channel. My name is Mahesh Thakur and this is my first vlog that starts with the Mahakumbh, the world's biggest religious gathering. So here I am at Mohali. I am going to Mahakumbh. इस व्लॉग में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो महाकुंभ की यात्रा थी चंडीगढ़ से प्रयागराज बाय पर्सनल व्हीकल 900 किलोमीटर का सफ़र करके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आप भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे सेफ साइड रह के सुरक्षित रह के इस महाकुंभ की यात्रा को कर पाएँ। सो बने रहिए इस व्लॉग के एंड तक, क्योंकि मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ कि अगर कभी भगदड़ का माहौल बन जाता है तो आप कैसे खुद को और अपने फैमिली मेम्बर्स या ग्रुप मेम्बर्स को सेव कर पाएँ और खुद भी अपनी जान बचा पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ ये जानकारी भी दूंगा कि महाकुंभ असल में क्यों मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को कुछ हाइलाइट्स के साथ। तो चंडीगढ़ मोहाली से पूरी रात सफ़र करके लगभग 8 घंटे के सफ़र करके हम पहुंच चुके थे कानपुर शहर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो कानपुर में रेस्ट करने के बाद हम फिर से निकल जाते हैं प्रयागराज की तरफ। तो काफ़ी देर ट्रैफिक जैम में स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद हम 4-5 घंटों बाद इस ट्रैफिक जैम से जैसे तैसे प्रयागराज जो तेलियारगंज करके एक स्टेशन पड़ता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी रात के बज चुके हैं 12:30। हम यहाँ पहुँच चुके हैं संगम द्वार पे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 करोड़ लोग यहाँ इस समय महाकुंभ दिव्य स्नान के लिए आए हैं। तकरीबन हर राज्य से, हर स्टेट से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हमें तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए। देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे पार्किंग ग्राउंड, और पार्किंग यार्ड में अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करके यहाँ से हम जा रहे हैं संगम की ओर। यहाँ से संगम का रास्ता, और इस तरफ से हम आए थे। तो आप देख सकते हैं अभी रात के 3 बज रहे हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या का ये दिन था और लोग अभी भी आधी रात को पार्किंग ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लकीली हमें तो पार्किंग मिल गई थी। तो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर का पैदल सफ़र था, तो हम लोग निकल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। ये यात्रा हमने ज़्यादातर रात नहीं की, और मैं आप लोगों को भी यही प्रेफर करूँगा कि आप भी रात में जितना हो सके तो रात में ही ट्रैवल करें, क्योंकि रात में भीड़ भी कम देखने को मिलती है और वेदर भी अच्छा रहता है। ना गर्मी रहती है और ना ज़्यादा सर्दी रहती है। सो अभी आप देख सकते हैं प्रयागराज बहुत ही सुंदर शहर सजाया हुआ था। जैसे जैसे हम संगम के नज़दीक आते जा रहे थे भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस समय हमें चलने में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इस समय हम थे लक्ष्मी द्वार पे, लक्ष्मी गेट पे। यहाँ से संगम का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का बच जाता है, क्योंकि भीड़ थोड़ा ज़्यादा थी, जिस वजह से हमें चलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे।
गंगा नदी के तट के पास पहुंचने पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लोग एक साथ चल रहे थे। तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी वीडियो जैसे तैसे रिकॉर्ड किया। वीडियो ये सुबह के 4 बजे की थी। हमें लगा नहीं था कि हमें इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सो फाइनली हम पहुंच जाते हैं इस पेंटून ब्रिज पे, जो गंगा नदी के ऊपर बना है और इसके सामने झूसी एरिया पड़ता है। यहाँ से हमने जाना था संगम की ओर, तो ये सभी लोग संगम जा रहे थे और हम इनके साथ चले थे। हर हर गंगे। तो ये हम अभी गंगा नदी को क्रॉस करते हुए पुल क्रॉस करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि इस मेले में गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जहाँ इतने हज़ारों लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ गाड़ियाँ भी चल रही थी। रास्ते में हमें एक शॉप मिलती है जहाँ पे दुकानदार प्योर रुद्राक्ष बेच रहे थे, तो सोचा एक दो रुद्राक्ष हम भी ले लेते हैं। एक्चुअली ये फल होता है और इस फल के अंदर से रुद्राक्ष निकलता है, तो मैंने यहाँ सोचा कि प्रयागराज से कुछ लेकर चलूँ। और तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से 3 रुद्राक्ष लिए थे। तो अभी हम संगम तट पे पहुँचने वाले थे, लेकिन हमें रास्ते में देखने को मिलता है कि नागा साधु और अन्य बाबाओं की बड़ी बड़ी गाड़ियों की वजह से जो है भीड़ रुक चुकी है। सो इस टाइम हमें पता चलता है कि संगम के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह रात के 2 बजे हुई भगदड़ की वजह से सभी का जाना वहाँ पे बंद कर दिया गया था। तभी एक न्यूज़ फैलती है कि जो संगम के लिए पुल था, वो मेन पुल जो है वो टूट चुका है और सब इसमें से कुछ लोग जो है नदी में डूबकर मर गए। तो इस वजह से भी लोग बहुत परेशान हो गए थे, डर का माहौल हो गया था और इसी वजह से लोग बिना किसी परवाह किए धक्काबाजी किए जा रहे थे। कुल इष्ट देवता साहिब के आशीर्वाद से, मैं तो इसे आशीर्वाद ही कहूँगा कि इतनी भीड़ के बीच हमें एक गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी के सहारे हम लोग खड़े भी थे और ड्राइवर से पूछ के हम उस गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, तो जिस वजह से हम इस भीड़ के बीच दबने से बच गए। इधर जा रहे हैं हम लोग, सभी ऐसे मर रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते जा रहे थे, जिस वजह से जो लोग हैं किसी की नहीं सुन रहे थे। यहाँ पे पुलिस वाले भी थे, आर्मी वाले जवान भी थे, लेकिन लोग किसी की बिना सुने एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ना चाहते थे। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी कि एक कदम रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हालांकि पुलिस यहाँ पर अपना काम कर रही थी, लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, और बाकी के जो लोग आसपास ज़ख्मी लोगों के आसपास जो लोग थे वो भी उनकी मदद कर रहे थे। इस भीड़ में फंसे हुए हमें 3 घंटे हो चुके थे, और लेकिन हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जब तक ये भीड़ निकल नहीं जाती, रश जब ख़त्म हो जाएगा, हम लोग तभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फाइनली 4 घंटे भीड़ में फंसे रहने के बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि अभी थोड़ा रेस्ट कर लें और शाम को हम स्नान करेंगे, क्योंकि अभी संगम तट पे जाना सभी के लिए बंद कर दिया गया था। नागा साधुओं का स्नान भी नहीं हो पा रहे थे, और बाकी लोगों को सबका जाना वहाँ पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि 29 जनवरी की रात को वहाँ पर भगदड़ के कारण बहुत सारी डेथ्स रिपोर्ट की गई थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि संगम पे सभी का जाना बैन कर दिया गया था, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम संगम के निचले वाले घाट पे डुबकी लगाएंगे। तो शाम 6 बजे हम पहुंच जाते हैं त्रिवेणी संगम के नीचे वाले घाट की तरफ, जहां पर तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों मिलके आगे गंगा बन जाती है। भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं डुबकी की वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन इस दिव्य महाकुंभ में लोगों ने कितना बड़ा योगदान दिया है ये रिकॉर्ड हो गया। त्रिवेणी नदी में डुबकी लगाने के बाद हम प्रयागराज से वाराणसी की तरफ रात में ही निकल जाते हैं।
तो चलिए बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? महाकुंभ को 2 कहानियों से जोड़ा जाता है। तो महाकुंभ की स्टोरी को समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग की मदद से ये समुद्र मंथन किया। तो इस समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जो शिव भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया था, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ महादेव भी कहा गया। हलाहल विष निकलने के बाद अमृत कलश निकला, जिसे कुंभ कहा जाता है, और उस अमृत के कुंभ के पीछे देवताओं और दानव लड़ने लगे। इस लड़ाई में 12 दिन लगे और उन 12 दिनों में देवताओं और दानवों ने अमृत कलश 4 जगह पर रखा, जिस वजह से अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी। ये जगहें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थी। इन 4 जगह में हर 12 सालों के बाद ये कुंभ मेला लगता है। दूसरी कहानी जो महाकुंभ से जोड़ी जाती है, वो सांप और गरुड़ के बीच हुए समझौते से बताई जाती है। बताया जाता है कि गरुड़ की माँ एक श्राप की वजह से नागों की दासी बन गई थी। जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ को आज़ाद करवाना चाहा। नागों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें देवताओं से अमृत कलश हमारे लिए लाना होगा। गरुड़ ये शर्त मान जाते हैं और सभी देवताओं को हराकर उनसे अमृत कलश जीतकर देवलोक से नागलोक लेकर चल पड़ते हैं। जब देवताओं ने विष्णु भगवान को सारी घटना बताई कि एक अनोखा पक्षी आया और अमृत कलश हमसे ले गया, विष्णु भगवान ने गरुड़ का रास्ता रोका और इनके बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा, लेकिन विष्णु भगवान ने देखा कि गरुड़ अमृत कलश किसी दूसरे के लिए ले जा रहे हैं, खुद अमृत नहीं पी रहे हैं। विष्णु भगवान ने गरुड़ से पूछा कि तुम ये अमृत कलश किसे ले जा रहे हो? गरुड़ ने सारी बात बताई कि वो अपनी माँ को नागलोक से आज़ाद करवाने के लिए ये कलश नागों के लिए ले जा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हें अमृत कलश सिर्फ नागों तक पहुंचाना है ना? गरुड़ देव ने कहा, हाँ प्रभु, वचन के अनुसार मुझे कलश नागों को सौंपना है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, तुम कलश ले जा सकते हो, लेकिन 2 शर्तों पर। अगर तुम ये शर्तें मानते हो तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। पहली शर्त थी कि तुम्हें मेरा आजीवन वाहन बनना होगा। ये विष्णु भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि गरुड़ देव वो बहुत शक्तिशाली देव जिन्होंने इंद्रलोक से अमृत कलश जीत कर लाया, इसलिए ये शर्त रखी गई थी। और दूसरी शर्त ये थी कि गरुड़ देव अपनी माता को नागों से आज़ाद करवाने के बाद, यानी कि अपना कार्य करने के बाद, अमृत कलश को दोबारा वापस नागलोक लाने की कोशिश नहीं करेंगे। गरुड़ देव ने विष्णु भगवान की शर्तें स्वीकार की। गरुड़ देव मान गए और इस पृथ्वी के सबसे पहले 100 नागों के सामने जब गरुड़ देव ने एक विशेष घास के बीच अमृत कलश रखा, उसके बाद नागों से कहा कि मैंने अपना काम पूरा किया, अब वचन के मुताबिक मेरी माँ को नागलोक से मुक्त किया जाए। सभी नागों ने अपने वचन के मुताबिक कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी माँ दासित्व से मुक्त हुई। वैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से अमृत कलश वहाँ से गायब कर दिया। सभी नागों ने देखा कि अमृत कलश तो गायब हो गया, लेकिन शायद न जाने कहीं इस घास में अमृत की एक बूंद गिरी हो, जिस वजह से सभी नाग उस घास को अपनी जीभ से चाटने लगे, जिस कारण सभी नागों की जीभ बीच से कट गई। इसी वजह से सांप की आज भी जीभ बीच से कटी हुई देखने को मिलती है और इसी कारण महाकुंभ मनाया जाने लगा। बताया जाता है जब भगवान विष्णु ने गरुड़ का रास्ता रोका था, उस युद्ध में अमृत कलश से 4 बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी जहां आज महाकुंभ मेला लगता है। तो ये थी दिव्य महाकुंभ की ऐतिहासिक कहानी।
मेरा ये पहला व्लॉग वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय भवानी, जय शंकर।